पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम के रूप में हमारे सामने आया है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के ही 6 विधायकों ने अपनी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ न केवल क्रॉस वोटिंग की, बल्कि अगले दिन विधानसभा में पेश हुए विधायक में गैर मौजूद रहकर आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उन 6 विधायकों में हमारे लाहौल स्पीति के माननीय पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी भी शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद इन सभी 6 विधायकों की जो सदस्यता है विधानसभा से, उसको रद्द किया गया और आज लाहौल स्पीति विधानसभा में नेतृत्व विहीन है। हम सभी जानते हैं कि आजकल लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी है, रास्ते बंद पड़े हैं, बुनियादी सुविधाएं ठप हैं, बिजली बड़ी मुश्किल से बहाल हो पाई है। हमारे जो मरीज वहां पर पड़े थे उनको बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। और जिस दौर के अंदर लाहौल स्पीति को सबसे ज्यादा अपने प्रतिनिधि की जरूरत थी, ऐसे समय के अंदर हमारे माननीय पूर्व विधायक अपनी सदस्यता गंवाकर पंचकुला और अभी जो है उत्तराखंड में किसी होटल में पूरा जो है आनंद ले रहे हैं। ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, इससे पहले मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा कि जब से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, यह पहली बार देखा गया है कि लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में प्राथमिकता दी गई है। और इसका उदाहरण पिछले साल स्पीति के अंदर जो हिमाचल दिवस का कार्यक्रम करवाया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री 3 दिवसीय जो प्रवास पर स्पीति में रहे, लोगों से उनका सीधा इंटरेक्शन रहा और करोड़ों रुपए की सौगात भी उन्होंने वहां से दी। और सबसे बड़ी बात, जो सुक्खू सरकार की जो गारंटी थी कि महिलाओं को 1500 रुपए जो सम्मान राशि है, उसकी शुरुआत स्पीति की महिलाओं से और लाहौल की महिलाओं से की। और अभी इस घटनाक्रम के 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भारी बर्फबारी के बावजूद लाहौल में केलोंग के अंदर पधारे और उन्होंने हमारी लाहौल स्पीति की माताओं और बहनों को इस योजना का लाभ देने की शुरुआत जो है लाहौल स्पीति से की। ऐसे में जहां हमारे माननीय विधायक को आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार प्रकट करना चाहिए था, उनका धन्यवादी होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद, इसके विपरीत न केवल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ विश्वासघात किया, अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि लाहौल स्पीति के जो लोगों का जो जनादेश है उसका भी अपमान किया है। इस घटनाक्रम के बाद माननीय विधायक मीडिया के माध्यम से आते हैं और वो अपने बचाव में कई सारे तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनके तर्क जो है विरोधाभासी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की है, ये लाहौल स्पीति की जनता के विकास के लिए किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन जी से उनके पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए जो है उन्होंने ये क्रॉस वोटिंग की। फिर अगली बार में उन्होंने कहा कि उनके कोई व्यक्तिगत मामले थे, जिसमें जो उनके परिवार के ही अशोक ठाकुर जी हैं, उनकी फैमिली के साथ उनका कोई जमीनी विवाद था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए वो नाराज चल रहे थे। और उसके साथ में जो उनकी जो मंत्री बनने की जो इच्छा थी, वो भी जो है पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से लाहौल स्पीति के जनता को बरगलाने की कोशिश की गई है, वो जो है अपने आप में कहीं से भी तार्किक नजर नहीं आ रहा। राज्यसभा में आप जो है ये कहकर वोट कर रहे हैं कि हम केंद्र से आपको बजट लाएंगे। हम सभी जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बेशक है, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी जो है लोकसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। तो किसकी सरकार बनेगी? रवि ठाकुर जी पहले ही एक्सपेक्ट कर चुके थे कि हमारी सरकार जो है, हमारे जो देश की सरकार है वो बीजेपी की बनने वाली है। तो ये तर्क तो कहीं भी फिट नहीं बैठता कि लाहौल स्पीति की जनता के लिए उन्होंने किया। और यदि जनता के हित में उन्होंने किया, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, तो आपको लोगों के बीच में आना चाहिए था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में एक बात साफ हुई है कि रवि ठाकुर जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए इस घटना को अंजाम दिया। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सरेआम इस बात को कह रहे हैं कि ये जो है ये 6 विधायक भाजपा द्वारा खरीदे गए हैं। उनकी बातें इसलिए तार्किक लगती हैं क्योंकि
आज वो जो है भाजपा की निगरानी में कभी पंचकुला के होटल में ठहराए जाते हैं, तो कभी जो है अभी उनको उत्तराखंड में ऋषिकेश में किसी 7 स्टार होटल में उनको शिफ्ट किया गया है। यदि वो खरीदे नहीं गए होते तो शायद वो भाजपा के इशारे पर इस तरह से इधर से उधर शिफ्ट नहीं किए जाते। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बिका हुआ माल होता है वो जो है खरीदार के इच्छा के अनुसार उसको इस्तेमाल किया जाता है, और वही अभी जो है हमारे सामने नजर आ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद लाहौल स्पीति की जनता बड़ी अजीब सी स्थिति में है कि ये जो एक 1.5 साल के बाद जो है लाहौल स्पीति की जनता को फिर से विधानसभा जो बाई इलेक्शन अभी होने हैं उसमें जो है हमें धकेला जा रहा है। उसके साथ में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आने वाले हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी मुंह में दही जमाए बैठे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि लाहौल स्पीति के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी राजनीतिक घटना हुई है, लाहौल स्पीति में लोग दिक्कतों में हैं, लाहौल स्पीति के लोग तकलीफों में हैं, और आप जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। आप इसलिए चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेवार है, और आप अपनी पार्टी के खिलाफ इसलिए आवाज नहीं उठा सकते, आप अपने लाहौल स्पीति की जनता की हकों की आवाज इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि आपके जो व्यक्तिगत हित हैं वो निहित हैं, और आप जानते हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं और लाहौल स्पीति की जनता के फेवर में अगर आप बात करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके डर से आप जो है इस तरह से मौन धारण किए बैठे हैं। तो मैं लाहौल स्पीति की जनता को यह आह्वान करना चाहता हूं कि जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस तरह की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह से गतिविधियों में शामिल है, उन लोगों को जो है आने वाले समय के अंदर सबक सिखाया जाए, न केवल चुनावों के अंदर बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी उनको आईना दिखाने का काम किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी राजनीतिज्ञ लोगों का जनादेश लेकर लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ न कर सके। और मैं लाहौल स्पीति की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि राजनीतिक परिदृश्य में अभी जो भी हमारे सामने हालात बनेंगे, लेकिन हमें जो है मिलजुल कर साथ रहना है, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह स्पष्ट कहा है कि लाहौल स्पीति के लोग जो है अपने आप को अकेला ना समझे, नेतृत्व विहीन ना समझे, क्योंकि आदरणीय सुखविंदर सिंह जी सुक्खू जी की जो समझ है, जो धारणा लाहौल स्पीति के लोगों के प्रति है, वो लगातार बनी रहेगी, और लाहौल स्पीति के लोगों के काम जो है उसी तरह से होते रहेंगे। आप सभी पत्रकार बंधु इस प्रेस वार्ता में आए और हमारी बात को संबंधित लोगों तक पहुंचाए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, आने वाला परिदृश्य क्या है?